Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is dividend policy. Okay, so 11 number sum. PCT Limited has a total liability of 1 crore in the form of 1 lakh equity shares of rupees 100 each. Okay, so एक कंपनी है PCT लिमिटेड ना, वो कंपनी के पास टोटल लायबिलिटी कितना है 1 करोड़. Clear? Now this 1 crore in the form of 1 lakh shares. 1 lakh shares है of rupees 100 each. आया समझ में? ये फर्स्ट सेंटेंस है. Then it earns a rate of 15% on its total assets. Now we all know that कि बैलेंस शीट में क्या होता है, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स. सो जितना लायबिलिटी वही क्या रहता है, असेट्स रहता है. देयरफॉर टोटल असेट्स भी कितना हो जाएगा, टोटल असेट्स भी कितना हो जाएगा 1 करोड़. क्लियर? नाउ इट अर्न्स a rate of 15% on its total assets. On यानी अर्निंग दिया, अर्निंग कितना है, अर्निंग दैट इज 15% ऑन इट्स टोटल असेट्स. टोटल असेट्स का 15%. ओके, सो 15% ऑफ 1 करोड़. क्लियर? सो 15% ऑफ 1 करोड़, अर्निंग का अमाउंट कितना आएगा 15 lakhs rupees. क्लियर? Then has a policy of retaining 66 2/3 percentage of the earnings, यानी retention ratio is given. So retention कितना किया है 66 2/3 percentage. क्लियर ना? अभी हम लोग को उसको सिंप्लीफाई करना, आपको पता है ना कैसे करना है. 66 इंटू 3 प्लस 2 करना पड़ेगा. सो 66 प्लस 3 यानी 198 आएगा, प्लस 2 यानी 200. सो 200 डिवाइडेड बाय 3%. दैट मीन्स व्हाट, 66.67% उसका रिटेंशन है. 66.67% रिटेंशन है. नाउ रिटेंशन होता है, सो रिटेंशन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हम लोग कंपनी का पे आउट रेशियो. सो पे आउट रेशियो कैसे मिलता है, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो. सो 66.67% रिटेंशन. सो पे आउट क्या बन जाएगा 33.33%. क्लियर यहां तक? नाउ the capitalization rate for the risk class to which the firm belonging is 10%. Capitalization rate यानी KE is given 10%. Then it proposed to make the new investment of 20,50,000, यानी investment is given 20,50,000 investment is given. Clear? Then after using Modigliani and Miller model, MM model use करना है, and you are required to calculate the following if the dividend are paid and dividend are not paid, that is price of the shares, amount and the value. वो बाद वाला ना, अभी ये सब करना है. सो हमारे पास के है, पे आउट रेशियो है, अर्निंग्स है, देन इन्वेस्टमेंट भी है, बट अर्निंग पर शेयर नहीं है. ओके, और P0 भी है ना, प्राइस ऑफ द करंट प्राइस कितना है 100. ओके, सो यहाँ पे P0 भी दिया है 100 रुपीज, बट हमारे पास ईपीएस नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे अर्निंग पर शेयर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईपीएस? ईपीएस इज व्हाट, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. ये तो बेसिक है ना. तो टोटल अर्निंग्स कितना है 15 लाख, जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स. क्लियर? तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आएगा ₹15. क्लियर? नाउ अभी आप सोचो कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 33.33% है, और आपको पता है कि ईपीएस के ऊपर कैलकुलेट होता है पे आउट. अगर डायरेक्टली डिविडेंड दे देते हैं ना, तो ये जरूरत नहीं पड़ता ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए.
बट यहाँ पे पे आउट रेशियो इज गिवन एंड पे आउट इज कैलकुलेटेड ऑन ईपीएस. सो अभी हम लोग एमएम मॉडल यूज करना है. डिविडेंड आर पेड एंड डिविडेंड आर नॉट पेड, दैट इज डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड आर नॉट डिक्लेयर्ड. और ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है. चलो फर्स्ट डिविडेंड आर पेड. हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, डिविडेंड आर पेड वाला सम्स करते हैं. नाउ डिविडेंड आर पेड, सो उसमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर. now प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला डिविडेंड आर पेड. व्हाट इज द फॉर्मूला, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपन 1 प्लस के है. क्लियर. P0 कितना है 100. नाउ D1 हमारे पास नहीं है, सो D1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे. D1 इज व्हाट, EPS इंटू पे आउट, दैट इज 33.33%. ओके, सो 4.9995 इज इक्वल टू व्हाट, 5 रुपीज. क्लियर. सो आपको राउंड अप ले लेना है 5 प्लस P1 फाइंड आउट करेंगे. 1 प्लस के 10% है के, सो 100 का 100, 5 प्लस P1 अपॉन 1.1, 100 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 5 प्लस P1. अभी आपका सेम वो मैथ्स वाला रूल अप्लाई कर देना है सब. 110 is equal to 5 plus P1. So 110 minus 5 is equal to P1. Therefore, price of the shares at the end of the year is what? Rupees 105. Clear? Now, B. B में क्या कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, है ना. अमाउंट रिक्वायर्ड वाला है ना, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. Now when the dividend is declared, so what is the formula, delta NP1 is equal to what, I minus into bracket E minus ND1. so investment कितना है 20,50,000 minus earning 15 lakhs minus number of shares 1 lakh और D1 5 rupees. so 20,50,000 का 20,50,000 माइनस 15 लाख का 15 लाख माइनस 1 इंटू 5 लाख. क्लियर. सो 20,50,000 माइनस 15 माइनस 5 10 लाख. सो आपका आंसर कितना आएगा, कितना अमाउंट, ₹10,50,000. ₹10,50,000. सो नंबर ऑफ शेयर्स डेल्टा एन पूछा नहीं है बट वैल्यू में चाहिए. सो डेल्टा एन इज व्हाट, डेल्टा एन P1 अपॉन P1. सो डेल्टा एन P1 कितना आया 10,50,000 डिवाइडेड बाई P1 105. तो आपका आंसर राउंड अप में आ गया 10,000 शेयर्स. क्लियर. तो हम लोग C कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ द फर्म. व्हाट इज द फॉर्मूला, NPO is equal to N plus delta N P1 minus I plus E upon 1 plus K. N number of shares 1 lakh. क्लियर. डेल्टा N हम लोग ने फाइंड आउट किया 10,000. P1 प्राइस ऑफ द शेयर्स 105 रुपीज था. इन्वेस्टमेंट 20,50,000. अर्निंग 15 lakh divided by 1 plus K 0.10. Now 1 lakh plus 10,000, that is 1,10,000. 105 का 105 minus 20,50,000 plus 15 lakh divided by 1.1. Now 1,10,000 into 105, that is 1,15,50,000 minus 20,50,000 as usual plus 15 lakh डिवाइडेड बाय 1.1. तो आपका आंसर टोटल आएगा 1,10,000 सॉरी 1,10 lakhs डिवाइडेड बाय 1.1. तो हमारा आंसर आ गया 1 करोड़. ओके, तो वैल्यू वही आएगा ना, एनपीओ का वैल्यू क्या आना चाहिए 1 करोड़. तो सेल्फ टैली हो गया. किससे,
देखो नंबर ऑफ शेयर्स n 1 लाख PO 100, सो ये आएगा आंसर आपका 1 करोड़। तो ये आपका आंसर सही हुआ। तो सेकंड, डिविडेंड आर नॉट डिक्लेयर्ड। सेकंड में क्या करना है, डिविडेंड आर नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। नाउ उसमें भी फर्स्ट सेम, प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर नॉट डिक्लेयर्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला, P0 इज व्हाट, P1 अपॉन 1 प्लस के। क्लियर, P0 100, P1 फाइंड आउट करेंगे, 1 प्लस के 0.10, सो 100 का 100, P1 अपॉन 1.1, सो 100 1.1 ऊपर जाएगा इज इक्वल टू P1, देयरफॉर P1 इज व्हाट, रुपीज 110। क्लियर। देन आफ्टर बी में अमाउंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट रिक्वायर्ड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला व्हेन द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, सो डेल्टा NP1 इज व्हाट, I माइनस E, सिंपल सा फॉर्मूला है। सो इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,50,000 माइनस इन्वेस्टमेंट 15 लाख, सो डायरेक्टली 5,50,000 रुपीज। क्लियर। सो नंबर ऑफ शेयर्स डेल्टा एन क्या आएगा, डेल्टा NP1 अपॉन P1, सो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 110, सो 5,000 शेयर्स आएगा ना, रुपीज नहीं, 5,000 शेयर्स आएगा। क्लियर। तो C कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला, आपको आना ही चाहिए, ये फॉर्मूला सब याद रखना है। सो NPO इज इक्वल टू N प्लस डेल्टा NP1 माइनस I प्लस E अपॉन 1 प्लस के। सो N कितना है, 1 लाख, प्लस डेल्टा N फाइंड आउट किया हम लोग ने 5,000, P1 110, इन्वेस्टमेंट 20,50,000, अर्निंग 15 लाख, divided by 1 plus k is 0.10. Now 1 lakh plus 5 lakh, so 1 lakh plus 5,000, that is 1 lakh 5,000 into 110 minus 20,000, 20 lakh 50,000 plus 15 lakh divided by 1.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ 15,50,000 माइनस 20,50,000 प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, सो 1 करोड़ 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, सो आंसर अगेन राइट 1 करोड़, value of the firm. So when the dividend is declared, dividend not declared, the value of the firm remain same in case of MM model. Clear? Now next time in next video, take care, bye.